Welcome back. Today is my tutorial JavaScript ऑब्जेक्ट। तो चलिए जानते हैं JavaScript ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लेंगे। स्क्रिप्ट टैग ओके, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना है और वेरिएबल का जो नाम लेंगे पर्सन नाम का वेरिएबल लेंगे। पर्सन इक्वल टू पर्सन में हमने यहाँ पे मान लो इसका नाम रखा जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम कोड लिखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम डेमो लिखेंगे। डॉट इनर HTML इक्वल टू फंक्शन, आप पर्सन को प्रिंट कराएंगे पर्सन की वैल्यूज को। यहाँ पे लिखेंगे PRSON पर्सन। ये ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो मैंने पर्सन का नाम जावास्क्रिप्ट दिया, बट आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD नाम जो भी आपको देना है। और यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं और इसे और इसका अभी आउटपुट कुछ नहीं आएगा बिकॉज कि हमें बॉडी टैग के अंदर एक P टैग लेना है और P टैग के अंदर डेमो को प्रिंट कराना है हमें। यहाँ पे एक ID एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे हम ID का जो नाम रखेंगे वो डेमो के नाम से रखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे डेमो दिया है। अब इसे सेव करेंगे और यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे। जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट कोड देख लेते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने वैर में पर्सन ले रखा है और फिर यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं, इसका हमें भी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और इसको नीचे कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। और यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू इक्वल टू नहीं लगाना हमें, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने हैं। और फर्स्ट नेम मान लो मुझे देना है देव एंड लास्ट नेम, इसके बाद में हमें लास्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम मिश्रा, ओके। और हम यहाँ पे आई कलर भी दे देते हैं, आई कलर ब्लू। अब यहाँ पे हमने आई कलर को ब्लू दे दिया और अभी से हम यहाँ पे डॉग और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम ओके। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो अगर हम इसे यहाँ से सेव करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से रिफ्रेश किया हमने, जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया बिकॉज कि यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर रखी है बिकॉज हमने कॉमा नहीं दिया है, ओके। कॉमा देना आपको नेसेसरी है बिकॉज कि इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे हमें कॉमा भी देना है और लास्ट में यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन लगाना नेसेसरी है।
सो चलिए अब दोबारा इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। बूम गाइस, यहाँ पे देव आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डॉट हटा के यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा देना है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसे सेव करेंगे। अभी भी ये देव ही है, अभी भी ये फिलहाल के लिए ये हट गया। बट यहाँ पे एक काम करना है हमें, यहाँ पे इसको हम एक कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे और यहाँ पे अगर लास्ट नेम भी कर देते हैं तो लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा, लास्ट नेम। और इसे हम सेव करते हैं यहाँ से और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मिश्रा आ गया। ओके, तो अब हम चले जानते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। द दिस कीवर्ड इन अ फंक्शन डेफिनेशन, दिस रिफर टू ओनर ऑफ द फंक्शन। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ये यहाँ पे वर्ब पर्सन लिखा हमने और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अगर हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे हम एज का भी एक कॉलम ले लेते हैं, एज 10, हमने एज 10 कर दिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फुल नेम का एक हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फुल नेम इक्वल टू फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस, और फिर इसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न डॉट, रिटर्न के बाद में हम लिखेंगे दिस डॉट, यहाँ पे हम वेरिएबल्स का नाम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, फर्स्ट नेम दिस डॉट फर्स्ट नेम, सॉरी याद रखना आप डॉट जरूर लगाना है, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। एंड अगर हमें मान लो अगर हम इसे प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे हमें करना है ना, फुल नेम देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम नहीं देना है, यहाँ पे हम फुल नेम रखेंगे और इसे प्रिंट करेंगे। अभी भी ये एरर आ रहा है इसमें। सो यहाँ पे हमें एक काम करना है और फुल नेम के बाद में पर्सन डॉट फुल नेम और पैरेंथेसिस भी देंगे हम। और अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, अभी भी ये एरर आ रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, यहाँ पे कॉमा लगा देना है आपको। और इसे आप सेव करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सेव करते हैं दे ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे अभी ये प्रिंट हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम और कुछ अगर मान लो हम प्रिंट कराना चाहते हैं लास्ट नेम में, तो लास्ट नेम के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम दिस डॉट लास्ट नेम लिखेंगे प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। और इसे प्रिंट कर अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देव मिश्रा इस तरह से कुछ आ गया। और स्ट्रिंग के बीच में हमें स्पेस भी देना है, याद रखना कि स्ट्रिंग के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए दोनों बिल्कुल सटे हुए आ रहे हैं। अभी स्पेस दे दिया हमने, देव मिश्रा, इस तरह से प्रिंट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।